यूट्यूब पे कुछ ऐसे ब्लॉगर्स जो कि सालों से दिन रात मेहनत करके अपना चैनल ग्रो करते हैं और कुछ ऐसी फैमिली जहाँ से कि एक से ज़्यादा ब्लॉगर्स हैं, मतलब एक दो तीन चार ब्लॉगर्स घर पे होते हैं। और अगर कोई फंक्शन होता है, कुछ अगर कंटेंट है, तो वो मोस्टली सभी ब्लॉगर्स के कैमरे में एक जैसा होता है। इसके ऊपर कमेंटेटर्स जो हैं वो अलग अलग फैमिली मेम्बर और अलग अलग क्रिएटर के वीडियो देखते हैं, उस पर अपना ओपिनियन देते हैं। और कुछ रिएक्शन चैनल जो हैं वो बस ताका झाकी में लगे रहते हैं कि कहाँ से हमें मौका मिले और कैसे हम ट्रोल करें। और कुछ ऐसे हैं जो कि मौका भी नहीं ढूंढते हैं, सच झूठ का पता नहीं, लेकिन बस रिएक्शन चैनल है भाई, तो रिएक्शन चैनल पे कुछ तो रिएक्शन देना ही है ना, चाहे सही चाहे गलत, वो तो देंगे ही। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है यूट्यूब पे गाइज। ये जो टाइम चल रहा है, मतलब जो वेडिंग सीजन होता है, ये ऑलमोस्ट बहुत बिजी होता है बहुतों के लिए। कोई फंक्शन होस्ट करने में बिजी होता है, कोई फंक्शन अटेंड करने में बिजी होता है। तो मैं भी बहुत बिजी चल रही हूँ इन दिनों, लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब पे कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा सुना कि मैं रोक नहीं पाई खुद को अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन रखने से। तो इसीलिए मेरा भी वीडियो आ गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। तो सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी सॉरी, क्योंकि इन दिनों मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ गाइज, थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। ये वाला जो वेडिंग सीजन वाला टाइम होता है, इस टाइम पे बहुत हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, तो टाइम नहीं मिल पाता है। पर यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो मैं देख रही हूँ, कुछ पॉजिटिव वे में, कुछ नेगेटिव वे में। और कुछ देख के अच्छा लगता है, कुछ देख के ऐसा मतलब क्या ही बताएं, क्या ही हो जाता है दिमाग एकदम लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं भाई, लोगों की अपनी अपनी सोच है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि अगर एक फैमिली से एक से ज़्यादा क्रिएटर्स होते हैं, तो लोग जो है ना, अगर कोई फंक्शन है या कोई वीडियो आता है जहाँ की सारी फैमिली है एक साथ, तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग एंगल से देखते हैं। और जो लोग पॉजिटिव वे में देखते हैं वो पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो लोग नेगेटिव वे में, मतलब कि ट्रोलिंग के इंटेंशन से देखते हैं, वो बस वैसे ही पॉइंट ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ हम कमियां निकाल सकते हैं। तो इन्हीं सब से कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद बड़े भैया और बड़ी भाभी और माता जी को अफेक्ट हुई होगी। और बड़े भैया का अभी एक वीडियो देखा था मैंने, जिसमें वो ऐसा कह रहे थे, उनके कहने का तात्पर्य ये था कि अब वो यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहेंगे और वो व्लॉगिंग जो है वो छोड़ देंगे। इसके ऊपर भी अलग अलग चैनल्स पे बात हुई है। पर मेरे को ये है कि मतलब ये क्या सुन लिया मैंने, क्या ऐसा करना सही है? पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई यूट्यूब पे, क्या ही चल रहा है। और बड़े भैया, छोटे भैया, माता जी, मतलब ये जो पूरी फैमिली है, इसकी ट्रोलिंग कहूँगी मैं, ट्रोलिंग तो लगभग जो पिछले एक साल से हो रही है। यस, एक साल पहले क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, ये आई एम श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो इस बात से अवेयर होंगे। और उसके बाद जो बड़े भैया और माता जी और मतलब पूरी फैमिली की ट्रोलिंग होना शुरू हुई है। देखो गाइज, जो भी गलतियाँ हुई है बड़े भैया से, वो एक साइड से तो नहीं हुई है ना, है ना, दोनों साइड से रही है। मतलब बड़े भैया भी और सामने वाली पार्टी भी, ठीक है, अब वो सब चीज़ें छोड़ के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। पर लोग जो है ना, वो कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं बस क्रिटिसाइज करने का। खासकर अगर कुछ रिएक्शन चैनल की बात करूँ, क्योंकि माता जी और बड़े भैया मोस्टली अपने वीडियो में रिएक्शन चैनल का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, तो ये दिखाता है कि उनको रिएक्शन चैनल की बातें बहुत अफेक्ट करती है। तो यस, कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे हैं, पहले तो मुझे समझ नहीं आता भाई, जैसे मतलब रिएक्शन चैनल वाले कहते तो हैं कि यूट्यूब हमको क्राइटेरिया देता है, यूट्यूब हमको अधिकार देता है, और फिर वो मतलब इतना अधिकार की बात करते हैं, फिर वो ऐसे लप्पू लप्पी और असुरा ऐसा नाम बिगाड़ के बात क्यों करते हैं? चलो, अगर स्ट्राइक का डर लगता है तो भाई थोड़ा बहुत नाम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का आप नाम दे रहे हो वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व दिखाता है ना। पर जिस तरीके से ये नाम को ही बिगाड़ के एकदम उल्टा सीधा ह्यूमिलिएटेड कर देते हैं, वो ही दर्शाता है कि आपके वीडियो में क्या होने वाला है और क्या कुछ सही बोलोगे आप। तो पिछले एक साल से जो चीज़ें हो रही है, मतलब मुझे लगता है कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों को कुछ अच्छाई दिखी ही नहीं है, उनको सिर्फ बुराई, सिर्फ गंदगी ही नज़र आई है। कि वो बड़ी भाभी के कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, बड़ी भाभी के बोलने के तरीके के ऊपर, लिटरली भाई मिमिक्री होती है रिएक्शन चैनल पे बड़ी भाभी के वॉइस की, हर चीज़ के ऊपर, और माता जी के बोलने के ऊपर मिमिक्री कर करके रिएक्शन दिए जाते हैं। और कुछ चीज़ें हैं तो भी नहीं है, तो भी झूठ का सच, सच का झूठ, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग बना के रिएक्शन दिया जाता है। अभी कुछ
कुछ दिन पहले जो मैंने एक वीडियो देखा था, हालांकि वो बात थोड़ी पुरानी हो गई लेकिन मैंने उस बारे में बात नहीं की है, लेकिन मैंने नोटिस किया था इस चीज़ को कि कुछ दिन पहले बड़े भैया जो हैं वो अपने एक क्रिएटर फ्रेंड के घर का फंक्शन अटेंड करने, गोद भराई जो कि यूट्यूब पे बहुत ही फेमस हुआ था, वो अटेंड करने के लिए बिहार पहुँचे थे, अपने गाँव पहुँचे थे। और फिर वहाँ से वो अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, उन्हें विश करने के लिए अपने घर गए, मतलब फंक्शन से वो उसके बाद अपने घर गए। वहाँ पे जाके उन्होंने अपने भाई को रात में बर्थडे विश किया, पर उनके भाई जो हैं उनका शायद उनकी वाइफ से कुछ खटपट हो गई थी, जो कि हमें बाद के वीडियो में माता जी के द्वारा पता पड़ा, और बड़े भैया ने भी बंधे हुए शब्दों में इस बात का जिक्र किया था बाद के वीडियो में। लेकिन जो उस वीडियो में दिखा वो ये दिखा कि बड़े भैया जब अपने छोटे भाई को बर्थडे विश कर रहे हैं तो वो इतना मतलब इंटरेस्टेड नहीं दिखे, एक्साइटेड नहीं दिखे, और इसके ऊपर लोगों को मिल गया मुद्दा। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि छोटे भैया ने बड़े भैया की बेइज्जती कर दी, वो खुश नहीं दिखे। और थोड़े दिन पहले जब बड़े भैया का बर्थडे था, छोटे भैया नहीं गए थे, तब छोटे भैया ने वीडियो बनाया था कि मैं अभी बदला लूँगा, अब ऐसा होगा वैसा होगा। तो देखो, एक तो छोटे भैया हैं थोड़े बड़बोले टाइप के, मुझे लगते हैं कि जैसे घर का छोटा बच्चा होता है ना, एकदम पैम्पर्ड, कि भैया तुरंत घर वालों से एकदम मुंह फुला लेते हैं और फिर तुरंत देखो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो छोटे भैया का नेचर मुझे वैसे ही लगता है। तो उनको छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर कर जाती है, बहुत हर्ट हो जाते हैं वो, शायद एकदम से वो आ जाते हैं कैमरा लेके और फिर यूट्यूब पे कुछ ऐसी चीज़ें छोटे भैया की तरफ से आ जाती है। पर छोटे भैया को हमने ऐसे भी देखा है कि अगर बात उनकी भाभी पे या उनकी माँ के लिए आती है तो भी वो एकदम सामने से एकदम लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं, है ना। मतलब परिवार में वो भले किसी को कुछ बोले, कोई बाहर वाला कोई परिवार को नहीं बोल सकता। तो छोटे भैया ना ऑल एंड ऑल मुझे थोड़े बड़बोले लगते हैं। तो इसी का फ़ायदा उठा के जो है बड़े भैया के संग कुछ लोग, मुझे लगता है कि छोटे भैया को भी घसीट लेते हैं और बस बातें करना शुरू कर देते हैं। अब देखो, लोग जहाँ ऐसी बातें कर रहे थे कि छोटे भैया जो है बड़े भैया की बेइज्जती कर दी, छोटे भैया जो है बड़े भैया से मतलब नहीं है, उन्होंने देखो कोई एक्सप्रेस नहीं किया अपनी एक्साइटमेंट, और बड़े भैया बर्थडे विश करने आए थे, पता नहीं क्या क्या इस पे बातें हो गई। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो लोग केक कटिंग के लिए बाहर रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ पे बड़े भैया ने जिक्र किया कि उनका बेलमुंड जो है वो किसी और बात पे ख़राब था, और माता जी ने भी इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ कहा सुनी और खटपट हो गई थी, होता रहता है भाई, तो इसीलिए उनका मूड ख़राब था। लेकिन लोगों को तो मिल गया मुद्दा, लोगों ने तो इतना मतलब सब्र ही कहा है लोगों में कि आगे के आने वाले वीडियोज़ का वेट कर लें और बस शुरू हो जाएं कि अरे ऐसा नहीं, ये ऐसा है, इसने तो भाई की बेइज्जती कर दी, लो बड़े भाई की बेइज्जती हो गई। अरे इतनी सारी चीज़ें हो गई भाई, इतनी सारी चीज़ें हो गई। और मुझे लगता है कि यही सब चीज़ों से परेशान होके बड़े भैया जो हैं, उनके कहने का तात्पर्य कुछ ऐसा समझ में आया कि वो अब व्लॉगिंग छोड़ देंगे, वो अब यूट्यूब छोड़ देंगे। इसके ऊपर भी कुछ रिएक्शन चैनल पे बातें हुई हैं और माता जी ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। माता जी ने भी अपने वीडियो में कहा है कि भाई आप लोग, मतलब उनके व्यूअर से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग बोलो इसको कि ये ब्लॉगिंग ना छोड़े, क्योंकि ये नहीं करेगा तो फिर हाँ हम भी नहीं करेंगे, हमारी फैमिली से भी नहीं करेंगे। और जब बड़े भैया ऐसी बात कर रहे थे तभी भी माता जी कहते हुए नजर आई थी कि लोग बोलेगा कि सास छोड़ दो, तुम सास छोड़ देगा, मतलब उनका ये समझाने का वो था कि नहीं, लोगों के कहने से अफेक्ट मत हो। पर देखो, कोई भी यार, कोई भी इंसान होता है ना, कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो, लेकिन जब बार बार एक ही चीज़ के लिए उनको टॉन्ट किया जाएगा, ह्यूमिलिएट किया जाएगा, तो इंसान टूट जाता है। और वही चीज़ें शायद यहाँ बड़े भैया के लिए भी हुई। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि पहले उनको जिस लेवल की कमाई या डॉलर यूट्यूब से ब्लॉगिंग के थ्रू मिलते थे वो अब नहीं मिलते हैं, लेकिन क्योंकि कनेक्टिविटी है इसीलिए वो अपने ऑडियंस के लिए ब्लॉग लेके आते हैं। और जिस ब्लॉग में उनका ऐसा तात्पर्य था कि वो अब ब्लॉगिंग छोड़ देंगे, शायद उसके बाद भी उनका वीडियो आया है। लेकिन ये क्या सही है कि किसी इंसान को इस हद तक ह्यूमिलिएट कर दो? ह्यूमिलिएट ही कहूँगी मैं, कहीं कोई क्रिटिसाइज़ वाली चीज़ मुझे लगती नहीं है, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करना होता तो कभी कुछ तो अच्छा दिखा होता है यार, जिसके लिए अप्रिशिएट भी किया होता। लेकिन जितना मैंने देखा है, कुछ चैनल्स और कुछ कमेंटेटर्स तो जिस तरीके से पीछे पड़े हैं, और बस पड़े ही हुए हैं, सालों हो गए गाइस, सालों से बस इनके ऊपर। भाई ठीक है, हो गई गलती, सामने वाली पार्टी अपने लाइफ में आगे बढ़ गई, ये लोग आगे बढ़ गए। हालांकि कुछ ऊट पटांग चीज़ें इनके फैमिली की तरफ से या इनके ब्लॉग के थ्रू से मिलता है जिसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म डिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती है, लेकिन लोगों को उस पर भी क्रिटिसाइज़ करना है ना। जैसे अभी ये अपने चाचा के बेटे को लेके आए, वो हो गया भाई कंटेंट के लिए लेके आए हैं। माता जी जो है वो अपनी देवरानी का ध्यान रखती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, उसके लिए उसका ध्यान रखती हैं, तो माता जी के लिए वो कंटेंट
कंटेंट है। अरे भाई, इस लेवल तक किसी को बोलना और फिर रिएक्शन चैनल का नाम दे देना कि हम रिएक्शन चैनल है, हम रिएक्शन चैनल है। तो जो यूट्यूब पे जो इतनी गंदगी और इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है ना, मुझे लगता है ये सिर्फ कुछ चैनल्स की वजह से फैली हुई है। और जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी रह गई है ना, वो कुछ अच्छे ब्लॉगर्स और कुछ अच्छे रिएक्शन चैनल की वजह से हुई है ना, जो अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं और बात को पहले सोच के समझ के उसके बाद बोलते हैं, जिनको कि ये जो व्यूअर्स है या फिर गंदगी फैलाने में कंट्रीब्यूट नहीं करना होता, जिनको कि अपनी बात अपने तरीके से, अच्छे तरीके से, और जो सही होता है सही को गलत रखना होता है। कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल्स भी जिन्हें मैं भी देखती हूँ, मैं पसंद करती हूँ, लेकिन क्या ही कहा जाए, कुछ लोगों का तो मतलब उनको तो बोलो या समझाओ तो समझाना बेकार है भाई। खुद में किसी को कोई गलती नज़र नहीं आती, लेकिन मेरी नज़र से जो भी किसी को ट्रोल कर रहा है या फिर जो भी किसी दूसरे पे बात करता है, ना वो परफेक्ट है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना कोई भी परफेक्ट नहीं है भाई। अगर कोई इंसान परफेक्ट होता ना तो वो इंसान रहता ही नहीं। पर ठीक है, गलतियों पे अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो जो अच्छी चीज़ें होती है उस पर अप्रिशिएट भी करना चाहिए ना, तभी तो होगा एक अनबायस्ड न्यूट्रल रिएक्शन चैनल। और यहाँ खास करके मैं रिएक्शन चैनल के लिए इसलिए बोलूँगी क्योंकि माता जी और बड़े भैया का ये जो वीडियो आया था, दोनों साथ में कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, उसमें जो संदर्भ था उनका, मतलब जो कंक्लूजन निकल रहा था, वो मोस्टली मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि कुछ रिएक्शन चैनल्स के लिए ही है। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे ऐसा कह रही हूँ। वेल गाइज़, क्या ही बताएं यूट्यूब पे आजकल क्या ही चल रहा है। ऑल्दो मैं बिज़ी हूँ, मैं देख बहुत कुछ रही हूँ, पर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। पर ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़े दिन बाद करेंगे फिर वार्तालाप डिटेल में। अभी के लिए मेरे इस वीडियो पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रख दीजिएगा। और जो एक बहुत ही बहुचर्चित फंक्शन मतलब हो गया है कि फैमिली में सारे ब्लॉगर्स इकट्ठा होके लगे हैं वीडियो पे वीडियो, मतलब खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन का टाइम है, और परिवार में जितने भी ब्लॉगर हैं सेम कंटेंट अलग अलग ब्लॉगर के वीडियो में, अलग अलग ब्लॉगर के कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और वो देखने को मिल रहा है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे, देखते हैं जब टाइम मिलेगा तब। अभी के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कुछ रिएक्शन चैनल, कुछ कमेंटेटर्स और बड़े भैया, माता जी, छोटे भैया, इन सब के ऊपर वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दिस इज़ मी नेहा सिंह, सिंह टेटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइज।